हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि एकदम शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त हो गए। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद करता हूँ वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कराऊंगा। मैंने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो मेरे जिन दोस्तों ने उन 2 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा वो लोग जाकर देख सकते हैं। मैं जो है आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, पहले हम माता सरस्वती का बढ़िया से नाम ले लेते हैं। जय माँ सरस्वती। हम उसके बाद हम आगे अपना जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात करना है। यानी कि जो रेखांकित शब्द है, ये वाला जो रेखांकित शब्द है, हमें इसका तद्भव बताना है कि इसका तद्भव क्या होगा। क्या इसका तद्भव होगा लोग, यानी कि वर वधु मंडप में बैठे हैं, तो हमें वधु का जो है तद्भव बताना है। क्या वधु का तद्भव लोग होगा, या दुल्हन होगा, या बेटी होगा, या दूल्हा होगा। कि वधु का जो तद्भव है वो क्या होगा, तो वेरी बहुत ही सिंपल सा है कि वधु का तद्भव जो है वो हो जाएगा दुल्हन। क्या हो जाएगा, वधु का तद्भव दुल्हन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। वैसे इसमें हम देखेंगे त्रुटि क्या है। क्या इसमें त्रुटि है, इसे हरा देगा, या कोई त्रुटि नहीं है। इसमें त्रुटि तो है भाई, कहीं ना कहीं त्रुटि है। क्या इसमें जो भी इससे, या इसमें है भिड़ेगा जो ही, तो इसमें जो है त्रुटि है वो किसमें है त्रुटि, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इससे हारेगा। जो ही नहीं, वो भी, जो इससे भिड़ेगा वही इससे हारेगा, ये रहेगा। तो इसमें रहेगा जो भी इससे भिड़ेगा जो भी इससे, ये जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान है, तो हमें खाली स्थान, इसके लिए सार्थक शब्द बताना है। यानी कि जैसे दो पहाड़े हैं, मान लीजिए दो पहाड़े हैं, तो इनके बीच में जो खाली स्थान है इनको क्या कहते हैं। क्या इनको हम जमीन कहते हैं, कि घाटी कहते हैं, कि ढलान कहते हैं, कि पर्वत कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, तो बेसिक से हम इनको कहते हैं कि इन जो दो पहाड़ियों के बीच में खाली स्थान है इनको हम कह देते हैं घाटी। क्या कह देते हैं, इनको हम घाटी कह देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द का के विलोम शब्द का सही अर्थ है। यानी कि जो कोष्ठक में शब्द दिया गया है, हमें इसका जो है विलोम शब्द बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। कि बच्चियों से लेकर युवकों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें प्रारंभिक का जो है विलोम बताना होगा। प्रारंभिक का विलोम जो है वो अंतिम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी वो एकदम से राइट है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दिया है, यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। तो हमें जो ठीक है, ठीक का हमें बताना है, ठीक का हमें पर्यायवाची बताना है। क्या ठीक का इति होगा, या नृप होगा, या पवित्र होगा, या उपयुक्त होगा। तो यही जो है, क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यही जो है ठीक होगा। ठीक का हमें बताना है पर्यायवाची, तो जो ठीक का पर्यायवाची है वो हो जाएगा उपयुक्त। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त। कि यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं, तो हमें अम्लिका जो है हमें इसका तद्भव बताना है कि इसका तद्भव क्या होगा। क्या अम्लिका का तद्भव जो है
वो आंवला होगा? क्या अम्लिका का जो तद्भव है वो आंवला होगा? अम्लिका का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा? तो अम्लिका का जो तद्भव है वो हो जाएगा आंवले। क्या आंवला होगा अम्लिका का तद्भव? क्या आंवला होगा या हल्दी होगा, इमली होगा या अचार होगा? तो इनमें से सीधा हम देखते हैं कि जो आंवले का तद्भव है, वो जो अम्लिका का तद्भव है वो हो जाएगा इमली। क्या हो जाएगा? इमली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंवला का जो तद्भव है वो इमली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें इसका विलोम शब्द बताना है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेगम अपने सैनिकों के साथ आ रही हैं। तो बेगम का हमें जो है विलोम शब्द बताना है। क्या बेगम का राजकुमार होगा या रानी होगा या चाकर होगा या बादशाह होगा? तो बेगम का जो विलोम है वो सिंपल सा है। बेगम के साथ जो है सैनिक आ रहे हैं, तो बादशाह के साथ भी सैनिक आ रहे हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो रहीम, रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं। तो रहीम का हमें सही वर्तनी बताना। क्या राम होगा या रहीम होगा या रिहम होगा या रहीम होगा? तो उसका जो सही विकल्प वाला शब्द है वो हो जाएगा रहीम। क्या हो जाएगा? रहीम। यानी कि रहीम के जो दोहे हैं वो आज भी लोग सुनते हैं। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। क्या? भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। तो विभिन्न का जो हमें पर्यायवाची बताना है। तो विभिन्न का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा भिन्न भिन्न। क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न। उसका तो पहले ही देख के पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। क्या दिया है? दूसरों के दोषों को खोजने वाला। दूसरे के दोषों को खोजने वाला क्या कहलाता है? क्या हस्तक्षेप कहलाता है, छिद्रान्वेषी कहलाता है, त्रासदी कहलाता है या अनुचर कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या कर रहा है कि दिए गए विकल्प में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। इसमें क्या दिया है कि उसे तो सदैव ही प्यार, क्या उसे तो स्वदेश ही प्यार है। इसमें से 3 गलत, एक सही है। हमें गलत वालों को देखना है। माँ से प्यारा शब्द भला क्या है? ये तो सही है। दादाजी के पैरों में दर्द है, ये भी सही है। पेट में गैस हो गई है, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा गलत है? तो इसमें जो पहला वाला है वो गलत है कि उसे तो स्वदेश ही प्यार है। हाँ, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम से राइट हो जाएगा। उसे तो स्वदेशी प्यार है, ये वाला जो है एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, अच्छा, अरे भाई यहाँ पर देखिए, जब अच्छा दिया है, जब सदुपयोग दिया है तो अच्छा, अच्छा तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों में से सही शब्दों वाला विकल्प का चयन करें। कई दिनों को पीछे आज धूप आई के पीछे हमें इसका सही बताना है। इसका तो आप ही लोग बता देंगे कि कई दिनों के आगे आज धूप आई है, ये तो गलत हो जाएगा। कई दिनों के बदले आज धूप आई है, नहीं, ये भी गलत है। कई दिनों के बाद आज धूप आई है, ये एकदम सही है। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ व्यक्त करता है। ठीक,
पापड़ बेलना, हमें भाई इसका सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है। क्या? चालाकी दिखाकर काम निकालना, ये भी गलत है। काम निकलने के लिए चापलूसी करना, ये भी गलत है। कि बेवजह व्यर्थ परिश्रम करना, ये भी गलत है। भाई इसका सही जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है डी। क्या है? सही ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ में सिलेक्शन लेते हैं तो उसके लिए जो हमें बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है। आगे ये दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यही ठीक होगा कि उसके घर भेज दिया जाए। तो हमें ठीक जो है, ठीक शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक शब्द का तो क्या ठीक कहती होगा या नृप हो गया, पवित्र गया, उपयुक्त गया। तो ठीक का जो पर्यायवाची है वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा उपयुक्त। क्या हो जाएगा? उपयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो इसका क्या हो जाएगा? सहज पके सो मीठा हो, थोड़ा सा शेष रहना, ये गलत है। धीरे धीरे कार्य में लगे रहने का परिणाम अच्छा मिलता है, ये भी, ये एकदम सही। तुरंत मजदूरी करने पर कल, नहीं, गलत है। अंतिम निश्चय नहीं, अनिश्चय की स्थिति में करने पर सफलता नहीं मिलती, है गलत है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी एकदम से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है भाई? अब तो खत्म हो गया। 15 क्वेश्चन लाए थे, 15 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए मिलते हैं हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी एसएससी 2025 के लिए प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छा से अच्छा स्कोर करके आएँ। भाई मैं आपको बता दूँ कि जो लेवल है एसएससीडी का वो यही रहेगा। मैंने बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढ के लाए हूँ। तो आप लोग इसको बहुत अधिक से अधिक देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेहतरीन तरीके से फ़ायदा मिल सके। चलिए हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।